जीवन का हर मोड़ एक कुरुक्षेत्र है। निर्णयों का कुरुक्षेत्र, भावनाओं का कुरुक्षेत्र, सपनों और डर का कुरुक्षेत्र। और इस युद्ध भूमि में सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि हमारा सारथी कौन है। पर जो श्री कृष्ण की शिक्षा को अपना ले, उसके हर युद्ध में स्वयं श्री कृष्ण सारथी बन जाते हैं। कल्पना करो, एक योद्धा मैदान में खड़ा है, हाथ में धनुष है, पर मन में प्रश्नों का तूफान। यही तो हर इंसान की कहानी है। हम कदम बढ़ाने से पहले सोचते रहते हैं, अगर हार गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं सफल न हुआ तो। और इसी सोच में जीवन की सबसे सुंदर संभावनाएं दरवाजे पर ही लौट जाती हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, तुम्हारा काम चलना है, मंजिल तय करना नहीं। जब तुम कदम उठाते हो तभी रास्ते जन्म लेते हैं, लेकिन असली युद्ध बाहर नहीं होता। सबसे बड़ी लड़ाई ऑफिस में नहीं, रिश्तों में नहीं, वह तुम्हारे अपने मन के भीतर चलती है। एक ही घटना किसी को तोड़ देती है और वही घटना किसी को बना देती है। फर्क परिस्थिति में नहीं, दृष्टि में है। जिस दिन तुमने मन को समझ लिया, उस दिन दुनिया कठिन नहीं लगेगी, केवल अलग लगेगी। फिर समय तुम्हें सिखाता है कि जीवन रुकता नहीं, बहता है। पुरानी तस्वीरों के चेहरे धीरे धीरे याद बन जाते हैं। कुछ लोग कहानी बनते हैं, कुछ सबक। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जा रहा है उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। नदी मुट्ठी में नहीं रुकती। छोड़ना हार नहीं, आगे बढ़ने की जगह बनाना है। और जब तुम आगे बढ़ते हो तब एक और सत्य सामने आता है। सही रास्ता अक्सर भीड़ से अलग होता है। भीड़ सुविधा चुनती है, पर इतिहास साहस चुनने वालों ने लिखा है। सही निर्णय पर तालियां कम मिलती हैं, पर रात को आईने में खुद से नजर मिल जाती है। गलत रास्ते पर साथ से बेहतर है सही रास्ते पर अकेलापन। धीरे धीरे तुम समझते हो कि सबसे बड़ा बोझ परिस्थितियां वस्त नहीं, अहंकार है। सोचो, अगर बांसुरी भरी होती तो क्या संगीत निकलता? नहीं, क्योंकि खालीपन ही संगीत का घर है। वैसे ही जब मैं हल्का होता है तब क्षमता बोलने लगती है। खुद को बड़ा बनाने की कोशिश छोड़ो, महानता खुद दिखेगी। दुनिया का शोर फिर भी बंद नहीं होगा। लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, राय बदलेंगी। अगर तुम भी हर आवाज के साथ हिलोगे तो थक जाओगे। समुद्र की लहरें ऊपर उछलती हैं, पर गहराई शांत रहती है। बाहरी तूफान से बचने का एक ही तरीका है, भीतर शांत होना। और जब भीतर शांति आती है तब दृष्टि भी बदलने लगती है। तुम्हें दिखने लगता है कि हर व्यक्ति अपनी अदृश्य लड़ाई लड़ रहा है। किसी का गुस्सा, किसी की चुप्पी, किसी की दूरी अक्सर व्यवहार नहीं, दर्द की भाषा होती है। जब यह समझ आ जाती है तो कठोरता पिघलने लगती है। दूसरों को जज करने से पहले उनकी कहानी सुनो। फिर जीवन तुम्हें इच्छाओं का खेल दिखाता है। नई चीज मिलती है, कुछ दिन खुशी, फिर आदत, फिर नई चाह। यह चक्र चलता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा को मिटाना नहीं, बस उसका मालिक बनना है। जो तुम्हारे पास है उसे जीना सीखो, तभी जो नहीं है उसकी भूख शांत होगी। और जहां भूख शांत होती है वहां डर भी धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि डर अंधेरा नहीं, अकेले होने का एहसास है। जब विश्वास आता है तो वही परिस्थिति साहस बन जाती है। विश्वास वह हाथ है जो अंधेरे में भी तुम्हें गिरने नहीं देता। और अंत में श्री कृष्ण हमें एक अद्भुत रहस्य बताते हैं। जीवन केवल जिम्मेदारी नहीं, लीला है। युद्ध भूमि में खड़े होकर भी श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जीवन केवल संघर्ष नहीं, अनुभव है। अगर तुम हर चीज को बोझ मानोगे तो जीवन भारी लगेगा, पर यदि उसे एक कथा मानोगे तो हर अध्याय अर्थपूर्ण लगेगा। जीवन को समस्या मत बनाओ, कहानी बनने दो। और यदि कभी लगे कि तुम अकेले हो, तुम्हारे पास मार्गदर्शक नहीं है, तो बस इतना याद रखना, अगर तुम्हारे जीवन में श्री कृष्ण दिखाई नहीं देते तो उनके शब्दों को अपना सारथी बना लो। तब तुम्हारा हर कुरुक्षेत्र मार्ग बन जाएगा। कुरुक्षेत्र जीवन में बार बार आएगा, पर जिस हृदय में श्री कृष्ण का ज्ञान है उसका रथ कभी दिशाहीन नहीं होता।